जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, बड़ी जबरदस्त है। इसके ऊपर हम टाइम लेंगे अभी, ठीक है? तो ये देख लो, पढ़ लो पहले। क्या कहता है ये स्ट्रैटेजी कि 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। सुना होगा ना बचपन में आपने, 1 एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब अगर एक सेब आप एक दिन में खाओगे तो डॉक्टर आपसे दूर रहेगा, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहां पे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर आप 10 प्रोस्पेक्ट तक पहुंच रहे हो डेली, तो आप मेट्रो में, बस में, कहीं से भी, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर एडवर्टीजमेंट से यू नीड टू टॉक। अभी मैं आपको प्रोफेशनल स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा, बट मैं कह रहा हूं अगर प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी नहीं भी आता है तो बेसिक स्ट्रैटेजी पे काम कर लो, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, हम लोगों से घिरे पड़े हैं, आपको थोड़ा ना ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे देश में पैदा किया जहां पे 140 करोड़ की जनसंख्या है। कितने लोगों की जनसंख्या? 140 करोड़ की। अगर रोड पे खड़े हो जाओगे, ऊपर देखने लग जाओगे ना थोड़ी देर, ऐसे करके ऊपर देखना शुरू करोगे, ओ हो, लोगों की भीड़ लग जाएगी थोड़ी देर में, वो भी कहेंगे भाई साहब क्या देख रहे हैं आप। मतलब इतने खाली है लोग कि आपसे पूछने आएंगे कि भाई साहब क्या देख रहे हैं आप। अगर रोड पे ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे बैठ जाओ किसी कोने में, ऐसे आंखों पे हाथ रख के, कुछ लोग आ जाएंगे, पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया, क्यों दुखी हो आप। लोग इतने खाली हैं, लोगों की कमी ही नहीं है अपने पास। अब लोग अगर आपके आसपास इतने सारे हैं, तो आप किस तरीके से लोगों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, मैं बताता हूँ। अगर आप किसी भी इंसान को देख के स्माइल करो, यहाँ पे पहला पॉइंट देखो आप, स्माइल। अगर आप किसी भी इंसान को देख के स्माइल करो, मैं आपको देख के अगर स्माइल करूं, आप मुझे मेरी शक्ल को देखो अभी, ठीक है, और मैं आपको देख के ऐसे स्माइल करूं, कहीं भी, कहीं भी मैं आपसे मिलता हूं, मैंने आपको देख के स्माइल किया, तो क्या ये स्माइल तुरंत आपके अंदर ट्रांसफर होगी? जैसे ही मैंने अभी स्माइल किया, हो सकता है आपके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल आई हो, राइट? तो अगर स्माइल इतनी कॉन्टैजियस है, तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते? हम मुंह बना के क्यों बैठे रहते हैं? हम अगर कहीं भी जाते हैं, मेट्रो के अंदर जाते हैं, रोड पे होते हैं, मॉल के अंदर होते हैं, मूवी देखने आते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल क्यों नहीं होती यार? अगर हम लोगों को देख के ऐसे स्माइल कर देंगे ना, ऐसे जेन्युइन स्माइल, तो हो सकता है सामने वाला भी स्माइल करे। और उसके बाद क्या करना है, बस इसके अंदर एक बात याद रखना कि लड़का लड़के को देख के स्माइल कर ले भाई, और लड़की लड़की को देख के कर ले। अगर लड़के ने लड़की को देख के स्माइल कर लिया और ओवर स्माइल कर दिया, तो उसके बाद थप्पड़ जूते जो पड़ेंगे वो अपनी जिम्मेदारी पे पड़ेंगे। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, मेरे पीछे मत पड़ना कि आशुतोष भैया आपने बताया था, हमारे को तो चाटे पड़ गए, ठीक है? तो अपना तोल मोल के स्माइल करना, किसको कहां कैसे करना है वो आप देखो। लेकिन स्माइल एक बहुत बड़ा हथियार है, फ्री का हथियार है, यूज कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे ही आपने स्माइल किया, सामने वाले ने स्माइल किया, आप सामने वाले को किसी जेन्युइन बात पे अप्रिशिएट अगर कर दो ना, मान लो आप इंटरनेट पे मिले हो, इंटरनेट पे किसी की रील देखी, बहुत बढ़िया लग गई, आपने वहां पे अप्रिशिएट कर दिया। देखो, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है ना, तो वो इसीलिए करता है क्योंकि उसे वो अच्छा लगता है, राइट? अगर उसे वो चीज अच्छी लगती है और कोई सामने वाला इंसान भी उस बात की तारीफ कर दे, तो उसको बहुत ज्यादा मजा आ जाता है। उसको दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वही लगता है जिसने उसकी तारीफ करी, राइट? तो आप करो ना तारीफ। किसी की रील अगर स्क्रॉल करते करते अच्छी लग गई, आप उसको मैसेज भेज दो, व्हाट अ रील मैन, व्हाट अ क्रिएटिव आइडिया, व्हाट अ क्रिएटिव कंटेंट यू क्रिएट, ठीक है? सामने वाला खुश हो जाएगा। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे कोई स्टोरी डाल रखी है, उसको अप्रिशिएट कर दो, ऐसे ऐसे भेज दो। ये इमोजी नहीं होती ऐसे वाली, आग वाली, आंखों में दिल वाली, तो भेज दो यार, अप्रिशिएट करो। या फिर जेन्युइनली अगर किसी से मिल रहे हो, स्माइल किया, सामने वाले ने भी स्माइल किया, आप जेन्युइन किसी बात पे तारीफ कर सकते हो, भाई साहब आपकी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। अब उसने जब शर्ट खरीदी थी, उसे अच्छी लगी थी, तभी तो उसने खरीदी थी, लेकिन उसकी कोई तारीफ ही नहीं करता, आज तक किसी ने नहीं तारीफ करी। तो आप अगर अप्रिशिएट कर दोगे कि भाई साहब आपकी शर्ट बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रही है, कहां से लिया आपने? सामने वाला बोलेगा अरे भैया मैंने तो वहां से ली थी, अरे यार यहाँ से ली थी। भैया आपके जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कहां से लिया आपने? ये अप्रिशिएशन का एक बहुत जबरदस्त तरीका है। इससे क्या होता है, बात एटलीस्ट आपकी शुरू हो गई। हमें बस बात शुरू करनी है, आगे का काम हम कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, अभी बताता हूँ। दूसरी स्ट्रैटेजी देखो, 2 and 1। 2 and 1 मतलब क्या है? 2 बार आपको सच बोलना है और 1 बार आपको क्या करना है, हल्का सा हिडन कमांड देना है। 2 बार आपको फैक्ट बोलना है और तीसरी बार में, मतलब 1 बार आपको एक हिडन कमांड छोड़ना है। कैसे? लिख लो कहीं पे या फिर याद कर लेना अपने दिमाग में। आप ऐसे बोल सकते हो, 2 बार आपको सच बोलना है, ठीक है? क्या सच बोलेंगे? 2 लाइन सच बोलेंगे। पहली लाइन मान लो, आज के टाइम पे ना हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है। क्या बोला मैंने? सच बोला है ना? आज के टाइम पे हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है। फिर दूसरी लाइन में भी सच बोलूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सही बात है, सच बात है। आजकल हर एक इंसान सोशल मीडिया को यूज करता है, पर ज्यादातर लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका निकाल लिया कि सोशल मीडिया से किस तरीके से पैसा कमाना है।
मैंने क्या बोला, 3 लाइंस बोली, 2 लाइन सच बोली और 1 लाइन में हिडन कमांड छोड़ा। सामने वाला इंसान अपने आप पूछेगा भाई कैसे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आप बोल सकते हो कि भाई पढ़ते पढ़ते, कई बार आपने नोटिस किया होगा, पढ़ते पढ़ते ना हमारा हाथ अपने आप इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने लग जाता है। सच है। रील स्क्रॉल करते करते पता ही नहीं लगता कब आधा 1 घंटा निकल गया। ये बात भी सच है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको तोल मोल सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से इस पिच को यूज कर सकते हो। मैंने क्या बोला कि पढ़ते पढ़ते अचानक हम कब, कितनी बार ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते अचानक हम इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं और रील्स को स्क्रॉल करते करते आधा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इसी रील को स्क्रॉल करते करते एक ऐसा सिस्टम निकाल लिया जिससे वो महीने का 25-30 हजार रुपए कमा लेते हैं। सामने वाला इंसान क्या बोलेगा जेन्युइनली, भाई कैसे कैसे क्या करते हैं वो लोग ऐसा। तो 2 एंड 1, मतलब 2 बार आपको सच बोलना है, 1 बार आपको हिडन कमांड छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल देता हूं। एक स्टूडेंट है मान लो, ठीक है, आप बोल सकते हो कि यार 18 साल की उम्र के बाद ना घर वालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। सही बात है, सच है, फैक्ट है। ठीक है, 18 साल के बाद घर वालों से पैसा मांगना अच्छा नहीं लगता। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 25 साल की उम्र के बाद भी अपने घर वालों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये भी सच है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तरीका निकाल लिया कि पढ़ाई के साथ साथ वो किस तरीके से महीने का 30-40 हजार रुपए कमा सकते हैं। सामने वाला नॉर्मली ही पूछ लेगा आपसे कि भाई कैसे, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई आज के टाइम पे 90% लोग अपने जॉब से खुश नहीं है। आज के टाइम पे 90% लोग अपने जॉब से खुश नहीं है। पर वो करे भी क्या, पर वो करे भी क्या, उनके खर्चे बंधे हुए हैं, बिना जॉब के वो रह भी नहीं सकते। दोनों सच है। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका निकाल लिया जिससे वो जॉब के साथ साथ महीने का मतलब इंस्टाग्राम को यूज करके महीने का 30-40 हजार रुपए कमा लेते हैं। भाई इसके अंदर क्या था, 2 बार आपने सच बोला और 1 बार आपने हिडन कमांड छोड़ा। सामने वाला इंसान अपने आप पूछेगा कि भाई कैसे। अब तीसरी स्ट्रैटेजी पे आओ। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं मैं आपको। तीसरे के अंदर आओ कि भाई इस दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। नॉर्मली आप किसी से बात कर सकते हो, भाई इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अगर किसी भी चीज की तारीफ करते हैं उसके बदले में उनको पैसा नहीं मिलता, मुंह फाड़ के बचपन से बहुत सारी चीजों की तारीफ कर रहे होते हैं। किसी का कपड़ा पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी, किसी के मोमोज पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी, ढिंचाक पूजा का गाना पसंद आ गया उसकी तारीफ कर दी, प्रिया प्रकाश वॉरियर के आईब्रो पसंद आ गए, पूरी दुनिया में फैला दिया उसको स्टेटस डाल डाल के। ठीक है, तो उनको उसके बदले में कुछ पैसा नहीं मिलता। पर दूसरी कैटेगरी ऐसी है जो किसी भी चीज की अगर तारीफ कर दे, किसी एप्लीकेशन की तारीफ कर दे, जैसे हमारे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स हैं बहुत सारे, हर्ष बेनीवाल है, बीबी की वाइन्स है, अगर अपनी वीडियो के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं ना वो, तो उसके बदले में उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर हमारे अमिताभ बच्चन है, बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल 1 रुपए का नवरत्न तेल, ठीक है, तो उसके बदले में अगर वो अपनी जुबान से किसी भी चीज की तारीफ करेंगे तो उसके बदले में उनको पैसा मिलेगा। अगर तुम्हें मौका मिलता है दोनों में से किसी एक कैटेगरी में आने का, कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे? सामने वाला इंसान नेचुरली बोलेगा कि भाई मुझे दूसरी कैटेगरी के अंदर आना है। तो ये वाला तरीका भी आप यूज कर सकते हो। अब आता है एक जबरदस्त तरीका। ये तो होगा नॉर्मल तरीके जिसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप पेड मार्केटिंग नहीं करना चाहते तो। पर अगर आप ये चाहते हो कि आपको बड़े लेवल पे काम करना है, बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, तो आप इस कैटेगरी पे आ जाओ। इन तीनों कैटेगरी को छोड़ दो, सीधा आ जाओ इंस्टाग्राम एड, एफबी एड के ऊपर। मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से एड्स चलती हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप बहुत बड़े लेवल पे अपना फायदा कर सकते हो यार। ठीक है, ये देखो जरा, चेक करो। यहां पे फेसबुक पे आप पेड मार्केटिंग कर सकते हो और बहुत बड़े लेवल पे आपकी एड्स भी चलेंगी, बहुत बड़े लेवल पे आपको लीड्स भी आएंगी। ठीक है, बस आपको आना चाहिए कि ये चीजें करनी कैसे। मैं आपको दिखाता हूं, मेरी खुद की एड्स चलती हैं और वहां से मुझे इजीली मक्खन की तरह कितने लीड्स मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर है एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि कितना पोटेंशियल है इन चीजों के अंदर। और बहुत सारे दिक्कत ये आती है, बहुत सारे लोगों के ना एड अकाउंट ही ब्लॉक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अपना एड अकाउंट कैसे खुलवाएं। अगर वो अर्निंग से रिलेटेड कोई भी एड डालते हैं तो उनका एड अकाउंट ब्लॉक कर देता है इंस्टाग्राम। पर इसके भी सोल्यूशन है। देखो, प्रॉब्लम अगर है तो सोल्यूशन भी इसी दुनिया के अंदर है। बस दिक्कत यह है कि आपको वो सीखना पड़ेगा, आपको वो जानना पड़ेगा कि कैसे कर सकता हूँ। मैंने वो समझा है, मैंने वो सीखा है और मेरी एड बहुत इजीली रन होती है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, आप सीधा अर्निंग की एड है ये, देखो ये रही, ये ऐड चल रही है अभी। Hey, do you want to learn any of these skills and you want to make money out of it? आप जानना चाहते हैं किस तरीके से इनमें से किसी भी स्किल को सीख के आप बढ़िया पैसा घर पे बैठ के कैसे कमा सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक वेबिनार कंडक्ट करने वाला हूं, बिल्कुल। चलिए, इस तरह के बहुत सारे एड्स हैं मेरे जो अभी करंटली रन हो रहे हैं और यहाँ से लीड्स भी आती हैं। ये देखो आप, ये इतनी सारी लीड्स रीच गई है 30,000, अभी 907 लीड्स यहाँ पे आ चुकी है। इसको अगर चाहिए तो मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा सकता हूँ। तो ये अगर आपने कर लिया ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप एक पोस्टर बनाओ और पोस्टर बना के आप नॉर्मली ऐड को रन करो। देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा दिया।
चल जा भाई। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, मुझे आइडिया नहीं है। ये मेरा मार्केटर ही करता है, जो डिजिटल मार्केटर इन सारी चीजों को हैंडल करते हैं ना। तो बेसिक बात यह है कि अगर आपने ये चीजें सीख ली तो आप इजीली इस तरीके को यूज कर सकते हो और बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आपको फिर और कुछ मतलब छोटे मोटे तरीके यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये सारी चीजें आप सीख सकते हो। मैं इनके ऊपर भी बात करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। हैशटैग्स एंड प्लेसेस। आप इंस्टाग्राम पे नॉर्मली भी हैशटैग डाल के सर्च कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आप सर्च इंजन पे जाते हो इंस्टाग्राम के, आपने हैशटैग डाला और अपने एरिया का नाम डाल दिया, जो भी जिस एरिया में आप रहते हैं ना। जैसे मान लो आप उत्तम नगर में रहते हैं, आप सेवक पार्क के अंदर रहते हैं, आप द्वारका मोड़ पे रहते हैं, आप द्वारका सेक्टर 10 में रहते हैं, तो उस एरिया के आसपास की कोई फेमस जगह को हैशटैग डाल के सर्च कर लो। ठीक है, प्लेस को सर्च कर लो। और जब सर्च करोगे तो देखो आसपास जिन लोगों ने रिसेंट पिक्चर्स अपलोड करी होंगी ना, वो रिसेंट पिक्चर्स अपने आप दिख जाएंगे। अब डायरेक्टली उनकी पिक्चर को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कुछ, और उसके बाद उनको डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। सीधा पिच नहीं मारना है कि मेरे साथ बिजनेस कर लो, मेरे साथ काम कर लो। आप डायरेक्टली कुछ अप्रिसिएशन के साथ उनको वो कर सकते हो कि ब्रदर, जस्ट बीन थ्रू योर प्रोफाइल एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वांट टू जस्ट आस्क यू व्हाट डू यू डू। यार मैं तुम्हारे प्रोफाइल को देखा, बहुत गजब प्रोफाइल बना रखी है यार, मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप करते क्या हो। आपने नेचुरली बस बातचीत शुरू करी। बातचीत शुरू करोगे, जब आप जो आपको काम है ना वो अपने आप हो जाएगा। बस शुरुआत में बातचीत तो करो। इसी तरीके से छठा पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, इंस्टाग्राम रील्स एप्रिसिएशन। आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे आप अप्रिशिएट करोगे लोगों को अच्छा लगेगा, बशर्ते आपका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका खुद का इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा नहीं है तो फिर आप किसी को कितना मर्जी अप्रिशिएट कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अब आपको कैसे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा करना है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको लेकिन अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी आप मैसेज करते हो ना, आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपका प्रोफाइल होता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो सामने वाला खुश होगा, आपको रिप्लाई करेगा और आपके साथ दोस्ती बढ़ाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल बुरी है या अच्छी नहीं है, नॉर्मल भी है, सामने वाला आपको इग्नोर करेगा, बोलेगा हट छे, कौन है भाई, तेरे से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपका असली बिजनेस है। वहीं से आपको पैसा आने वाला है। उसी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ो। ठीक है, 7th पॉइंट पे आते हैं, इंस्टाग्राम रील लाइक्स। अगर आपको रेगुलरली रील डालना आ गया, अब बहुत लोग ऐसे हैं हमारे बीच में जिनको इंस्टाग्राम के ऊपर ना पोस्ट डालना आता है, ना रील क्रिएट करना आता है, ना कंटेंट क्रिएट करना आता है। सबसे बड़ा मार्केट आज के टाइम पे इंस्टाग्राम है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा यूथ है। तो अगर आपने रील्स को रेगुलरली क्रिएट करना सीख लिया, आप कैसे सीखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो रील अगर आपने क्रिएट करना सीख लिया और रील के ऊपर जो आपको लाइक्स मिलेंगे ना, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ रील्स दिखाता हूं, चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ रील्स दिखाता हूं, देखो पहले, फिर आप रिलेट कर पाओगे। ये देखो, ये मेरे टीममेट्स हैं। ठीक है, इनकी एक रील अच्छी लगी थी, मैंने सेव कर ली थी, यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन कॉपीराइट ना आ जाए इसके लिए मैं यहाँ पे साउंड को 0 कर दूंगा, साउंड को कम कर दूंगा ताकि कॉपीराइट नहीं आए। ठीक है, आप सुनिए, देखिए जरा, दिस फीचर ऑफ इंस्टाग्राम कैन हेल्प यू अर्न मनी। ऑलराइट, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरे स्क्रीन पे दिखे। ये देख सकते हो, दिस फीचर ऑफ इंस्टाग्राम कैन हेल्प यू अर्न मनी। मेक 30-40K पर वीक बाय इंस्टाग्राम रील्स। आपको लगता है कि इस रील पे कितनी रीच गई होगी? ऐसी रील्स ना लाखों पार कर जाती हैं, क्योंकि लोग ऐसी रील्स पसंद करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्यों पसंद करते हैं मुझे भी नहीं पता, पर लोग पसंद करते हैं। यहाँ पे एक और मैं रील दिखाता हूँ, हमारे एक टीममेट की है। ये देखो आप, ये कहते हैं हाउ आई बॉट मैकबुक एयर इन जस्ट 11,800। ठीक है, मैकबुक एयर मैंने कैसे लिया, यहाँ पे गाना लगा हुआ है, गाना मैंने मतलब 0 कर रखा है ताकि कॉपीराइट ना आए यूट्यूब के ऊपर। ये देखो, इन्वेस्टेड ऑन माई लर्निंग्स। ठीक है, स्टार्टेड लर्निंग सम, अरे यार हट जा यार, ये हट ही नहीं रहा। तो यहाँ पे कुछ कुछ बातें लिखी इन्होंने, मतलब हटे तो दिखाऊं मैं। ये देखो, अरे, इन्वेस्टेड ऑन माई लर्निंग, स्टार्टेड लर्निंग सम ट्रेंडिंग एंड डिजिटल स्किल्स, एंड इसके बाद आगे क्या आया, started implementing over my Instagram, got results, and want to do the same, message me। ठीक है,
अगर आपने रील्स का कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, आप कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम। बट बात याद है, अगर आप सच में सीखना चाहते हो और आपने सीख लिया और आपने करना शुरू कर दिया, तो आपको जो लोग रील पे लाइक करेंगे ना, देखो मैसेज कुछ लोग करेंगे, अपने आप मैसेज कर देंगे, बट बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी रील को लाइक कर देते हैं। हजारों ना हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो, जो भी है, जो लोगों ने आपके रील को लाइक किया उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हे ब्रदर, यू जस्ट लाइक्ड माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। आपने मेरे रील को लाइक किया, क्या आप मेरे बिजनेस के बारे में जानना चाहोगे? अगर आप ये काम करते हो तो आपको बहुत सारा मार्केट ऐसा मिलेगा। देखो, क्योंकि लोगों को हिचकिचाहट होती है कि मैं सामने से क्या ही मैसेज करूं, पता नहीं रिप्लाई करेगा नहीं करेगा, अरे यार छोड़ना, अरे यार ये बंदा कौन सा भाग रहा है, कल कर लेंगे मैसेज, परसों कर लेंगे, वो लोग भागते हैं। तो अगर आपने रील्स के ऊपर ध्यान दिया और जिन लोगों ने आपके मैसेज किया, आपको रील को लाइक किया, उनको डायरेक्टली आप डीएम कर सकते हो ना कि भाई, यू जस्ट लाइक्ड माय रील, वुड यू लाइक टू नो मोर अबाउट माय बिजनेस। इसके बाद आता है फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप काम कर सकते हो। फेसबुक ग्रुप से आप बहुत सारे, मुद्दा क्या है, मुद्दा याद रखो, मुद्दा ये है 10 प्रोस्पेक्ट अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। अगर 10 लोगों से किसी भी तरह से बात हो गई, नॉर्मली बात हो गई, फिजिकली बात हो गई, इंस्टाग्राम ऐड से बात हो गई, फेसबुक ऐड से बात हो गई, हैशटैग से बात हो गई, प्लेसेस से बात हो गई, इंस्टाग्राम रील अप्रिशिएशन से बात हो गई, ठीक है, रील को लाइक जो कर रहे हैं उन लोगों से बात कर ली, फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करके बात कर ली, या फिर सीएटीटी फनल, कंटेंट अट्रैक्शन ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, ये मेरा बेस्ट फनल है। इसको मैंने बहुत बार यूज किया हुआ है। सीएटीटी फनल मतलब आपको कोई स्किल आता है, मान लो आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको मान लो सेल्स आती है, आपको मान लो एफिलिएट मार्केटिंग आती है, आपको मान लो नेटवर्क मार्केटिंग आती है, आपको मान लो परसुएशन आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, इंस्टाग्राम रील क्रिएशन आता है, आपको कोई भी स्किल आता है ना, आपको गिटार बजाना आता है, आपको खाना बनाना आता है, ठीक है, आपको कोई भी स्किल आता है ना, आप उसका एक फ्री वेबिनार लॉन्च करो, ठीक है। आप उस पर थोड़ा खर्चना पड़ेगा। देखो बिजनेस आपका है तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आप लाखों करोड़ों का सपना देखते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप एक फ्री वेबिनार लॉन्च करो। अगर आपको अपने कंटेंट के ऊपर ट्रस्ट है, फ्री वेबिनार लॉन्च करो, इसकी डिजिटल मार्केटिंग कराओ, इसके ऊपर पैसा खर्चो, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए खर्च दो, ठीक है। अब रील क्रिएशन के ऊपर आप मान लो आपने वेबिनार दिया और आपने 2000-3000 रुपए खर्च दिए, जितनी भी जनता आपके पास आई, लेट्स सपोज रील क्रिएशन या फिर डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर फ्री वेबिनार किया, ठीक है, कंटेंट कहीं से सीखा, खुद इंप्लीमेंट किया और सामने आपने वेबिनार को कंटिन्यू रखा, 200 लोग आए आपके वेबिनार में बैठने, आपने फ्री में उनको बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू दी, ठीक है। जब आपने वैल्यू दी ना, तो आपने ट्रस्ट जनरेट कर लिया। आपने पहले क्या किया, कंटेंट दिया, कंटेंट देने से क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, अगर आपके कंटेंट पे दम है, और अगर ट्रस्ट डेवलप होगा तो ट्रांजैक्शन तो अपने आप हो जाएगा। बात को समझो ना, अगर आपने फ्री वेबिनार दिया है डिजिटल मार्केटिंग का, 200 बंदे आए आपके पास, उनको आपने फ्री में बहुत कुछ सिखा दिया, उसके बाद आपने बोला कि भाई मैं आपके लिए हमेशा बैठा हूं, मैं हमेशा तैयार हूं, आपकी कोई भी हेल्प करनी हो, आई एम देयर फॉर यू, मेरा आप व्हाट्सएप नंबर ले लो, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी तरह की, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। सामने वाले को कोई भी दिक्कत अगर होती है, उसने आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लिया, उसके बाद व्हाट्सएप पे स्टोरी मार्केटिंग की जाती है, वो भी सिखाऊंगा अभी आपको। व्हाट्सएप पे स्टेटस मार्केटिंग की जाती है, जब जब आप स्टेटस डालोगे कोई, अगर जबरदस्त स्टेटस डालना आपको आ गया, जैसे आपकी कोई ट्रिप हुई, आपकी टीम की कोई ट्रिप हुई, आपकी टीम में कोई अचीवमेंट हुई, आपने वो चीजें स्टेटस पे डालनी शुरू करी, दिस इज व्हाट द लाइफ दैट वी हैव गॉट फ्रॉम दिस बिजनेस, this is an amazing life that we have got from this business, next trip is to Andaman and Nicobar, right? And if you want to qualify, just if you want to qualify for free, just DM। आपने मान लो जैसे हमारी टीम के अंदर अभी पीछे इवेंट हुआ, मनाली गए थे, उससे पहले हम गोवा गए थे, उससे पहले हम लेह लद्दाख गए थे, उससे पहले हम फिर मनाली गए थे, अभी हम आगे अंडमान जाने वाले हैं, दुबई जाने वाले हैं, तो हमने क्या किया, दुबई की वीडियो बना के डाल दी, ठीक है, या फिर जो हम पीछे गोवा गए हैं उसकी वीडियो दे दी। अब वीडियो को आपने क्या किया, वीडियो को आपने डाल दिया अपने स्टोरी के ऊपर, स्टोरी पे डाल दो, नीचे लिख दो नेक्स्ट ट्रिप इज टू अंडमान एंड निकोबार, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर फ्री जस्ट डीएम। इतनी सारी जनता आपके साथ कनेक्टेड थी, क्यों कनेक्टेड थी, क्योंकि आपने फ्री में कुछ वैल्यू दी है। जब आपने वैल्यू दी है, सामने वाला आपके साथ कनेक्टेड है, अपने आप बोलेगा भैया जी क्या करते हो आप, मुझे आपके साथ काम करने का है। लेकिन वो तभी बोलेगा जब आपके ऊपर उसको ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट तभी आएगा जब आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। तो मैंने क्या बोला, 10 प्रोस्पेक्ट्स अ डे कीप्स पॉवर्टी अवे। 10 प्रोस्पेक्ट से अगर आपने बात कर ली, देखो पागल तो बनना पड़ेगा, अगर लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, लिख लो मेरी बात कहीं पे भाई मेरे। लोग बहुत पूछते हैं सर कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा, सुनो मेरी बात भाई, कैसे पैसा आएगा, ऐसे ही पैसा आएगा। तुमको रगड़ना पड़ेगा। 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए किसी ऐसे इंसान को नहीं आते जो उस 1 लाख 2 लाख को डिजर्व नहीं करता। अगर वो डिजर्व करेगा तो 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए भी आएंगे, पैरों तक आएंगे, ठीक है। कामयाबी आपके चरणों में गिर जाएगी कि भैया हम तुम्हारे लिए तुम्हारे पास कैसे ही ना आए,
लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब देखो रेशो निकलेगा इसमें से, 10 से बात करोगे, 5 आपसे बात करेंगे, मतलब 5 हो सकता है आपके साथ नंबर एक्सचेंज कर ले, आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाए, आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, उसमें से 3 आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे और एक बंदा आपके साथ पहला लेवल क्वालिफाई करेगा। अब कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, एक दिन में 10 बंदे तो मतलब 30 दिन के अंदर 300 बंदे, 300 बंदों से अगर आप बात कर रहे हो डेली बेसिस पे, मतलब एक महीने के अंदर, तो 150 बंदे आपके नए कॉन्टैक्ट ऐड हो गए व्हाट्सएप पे। ठीक है, 150 बंदे अगर कॉन्टैक्ट ऐड हो गए तो 90 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, और अगर 90 लोग ऐसे हैं उसमें से करीब करीब 30 लोग ऐसे होंगे जो अपना पहला लेवल क्वालिफाई करेंगे। और अगर पहला लेवल क्वालिफाई करने में या एक सेल करने पे ऑन एन एवरेज लेके चलता हूं, अगर आपको 6,000 का भी फायदा है तो 30 लोग अगर 6,000 का फायदा देते हैं तो 1,80,000 रुपए का आपका चेक होने वाला है, आपकी इनकम होने वाली है एक महीने में। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस इज अ नंबर्स गेम ब्रदर, ये नंबर वाला गेम है। इसके अंदर 10 की जगह 20 लोगों से बात करोगे तो 1,80,000 की जगह 3,60,000 नहीं होंगे, वो सीधा 6 लाख रुपए होंगे। क्यों पता है? क्योंकि लोगों से बात कर करके आपका रेशो इंप्रूव हो रहा है ना। अगर कुल्हाड़ी पे धार लगाते जाओगे एक ही तरह की बात करनी है, एक ही तरह की बात करनी है, एक ही तरह से कन्वर्ट करना है, एक ही तरह की स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, तो यार मेरे बात करने के तरीके में अपने आप बदलाव तो आएगा ही ना। जो बातें मैं आज आपको सिखा रहा हूं, ये बातें मैं अपनी टीम को कितनी बार सिखा चुका हूं, तो इस वजह से मेरे अंदर सिखाने में फ्लुएंसी तो आएगी ना। मैं अपने तरीके से अच्छे तरीके से कन्वर्ट तो कर पाऊंगा ना, राइट? तो आपका रेशो इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है 10 लोगों से बात करो, 7 लोग व्हाट्सएप पे आ जाए, 5 लोग बिजनेस में इंटरेस्ट ले और 3 बंदे आपका पहला लेवल क्वालिफाई करें। मजा ही मजा आ गया है यार, मजा ही मजा आ गया। तो जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे, जितना ज्यादा आप इसको बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। आई होप इस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बात करी है। अब आ जाते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पे। मैंने आपको बोला था भाई मैं आपको जाने नहीं दूंगा, 40 स्ट्रैटेजीज दूंगा, 40 इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजीज दूंगा कि आपका बिजनेस 40 गुना से भी ज्यादा की स्पीड पे बढ़ जाए, राइट? बट इतना याद रहे, नो रिपीट टेलीकास्ट, बिल्कुल टिके रहना, बैठे रहना। आज खाना पीना सब छोड़ दो, अगर खाना खा लिया बहुत बढ़िया बात है, नहीं खाया कोई बात नहीं, आज ध्यान देना है। और चैटिंग ना करो, ठीक है? क्योंकि चैटिंग मैं देख भी नहीं पा रहा, हो सकता है बहुत लोग चैट कर रहे होंगे, मैं नहीं देख पा रहा हूं। आप चैटिंग बंद करके फटाफट से अपना नोटपैड पेन निकालो, जो भी मैं बोल रहा हूं लिखते चलो, कल से इंप्लीमेंटेशन शुरू, गेम बदल दो, ठीक है? अब आ जाओ, ये कौन सी चीज मैंने लिख दी भाई, क्या लिख दिया ये? यूट्यूब इज मनी ट्यूब नाउ, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, जो भी चीजें मैंने अचीव करी अपनी जिंदगी के अंदर, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। अगर YouTube नहीं होता तो शायद मैं किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाता। अगर YouTube नहीं होता मेरा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंच पाता। अगर YouTube नहीं होता तो आज आप मुझे नहीं देख पा रहे होते। तो YouTube के ऊपर आओ ना। किसने रोका है? YouTube जस्ट बिकॉज, इस वजह से कि लोग देखो, अगर YouTube की कोई मेंबरशिप होती ना कि YouTube पे अगर तुमको चैनल बनाना है तो तुम्हें 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको पता है बहुत लोग ऐसे होते जो इसके ऊपर मेहनत करते, 2,000 रुपए देते और उसके बाद काम करते। पर YouTube जस्ट बिकॉज दिस इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाते हैं लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल बन जाता है। तो कोई भी फ्री की चीज होती है तो हम उसकी कदर कहां करते हैं? हमें आदत का है। हमारे को हमारा दिमाग फ्री का मिला हुआ है ना? हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री का है। इस दिमाग में जो उपज डालोगे वही उपज निकलेगा। इतना बड़ा लैंड है ये, इतनी बड़ी जमीन है ये, इतनी जबरदस्त प्रीशियस जमीन है कि इसके अंदर अगर आप अथाह संपत्ति वाला बीज बो दोगे ना कि तू बहुत अमीर बन सकता है, तो ये तुमको बहुत अमीर बना देगा। इतनी ताकत रखता है ये दिमाग, पर इसकी कदर नहीं करते, इसको उलझा के रखते हैं छोटी मोटी बातों में, छोटी मोटी चीजों के अंदर, बड़ा सोचने नहीं देते। सिमिलरली फ्री मिला है ना यूट्यूब, तो यूट्यूब की कदर नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब की अगर कदर कर ली आपने तो आप जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाओगे। आप रिच नहीं बनोगे, आप वेल्दी बन जाओगे। आपके पास पैसे की कमी ही नहीं होगी। यूट्यूब इज मनी ट्यूब, याद रखना। वीडियो बूस्ट रेवेन्यू 60% फास्टर। अगर आप वीडियोस क्रिएट करने लग गए तो आपका बिजनेस 60% से ज्यादा तेज बढ़ने लग जाएगा। 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है दिमाग में अगर आपने वीडियोस बनाई तो। वीडियो जो है 60,000 गुना ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है? आपको वीडियोस क्रिएट करनी है। कंटेंट कहां से क्रिएट करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। पहले दिमाग में ये बिठा लो कि आपको YouTube पे वीडियोस बनानी है। नर्चर करो रिलेशनशिप्स को अपने सब्सक्राइबर के साथ, ठीक है? अपने सब्सक्राइबर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है दबा के, जैसे आपके साथ अभी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबिनार कर रहा हूं जिसके अंदर आपको मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। सिमिलरली आपको भी कहीं से कोई चीज सीखने को मिलती है ना, तो जैक यीव कॉस्ट्यू एक इंसान है, जैक यीव कॉस्ट्यू, इन्होंने एक बात बोली कि अगर दुनिया में किसी भी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का तरीका पता लग जाता है तो
तो उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो उस तरीके को छुपा के सिर्फ अपने तक रखे। उसका ये फर्ज बनता है कि वो ये सारे तरीके दुनिया में हर एक इंसान के साथ शेयर करे। क्या बोला उन्होंने कि अगर किसी भी इंसान को इस जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी जीने का तरीका पता लग जाता है तो उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो उस तरीके को सिर्फ अपने तक बचा के रखे। उसका फर्ज बनता है कि वो इस दुनिया में हर एक इंसान के साथ जहां तक भी वो शेयर कर पाए वो लोगों तक शेयर करे। वही चीज मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, यूट्यूब बहुत बड़ी चीज है। इजी मत लेना इसको, इसमें पैसिव इनकम भी है। इसमें एक बार वीडियो डाली 100 साल बाद भी चलेगी तब भी पैसा बनेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें आज वीडियो बनाई 10 साल बाद भी कोई इंसान देखेगा तब भी आपका, मान लो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना, उस प्रोडक्ट के ऊपर दिमाग लगा के तरीका तगड़ा कंटेंट आपने बनाकर डाल दिया, 10 साल बाद भी कोई बंदा वीडियो देखेगा ना वो वाली, अगर आपने बढ़िया हैशटैग्स डाल रखे हैं, बढ़िया टाइटल यूज कर रखा है, तो 8 साल के बाद भी 10 साल के बाद भी वो बंदा प्रोडक्ट लेने के लिए कॉल करेगा। एक बार की मेहनत बार बार का रिजल्ट है, समझो इस बात को, ठीक है। तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यूट्यूब इज मनी ट्यूब, याद रखना। अगर यूट्यूब के ऊपर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से चाहिए, क्या मैं टिप्स दूं क्या थोड़े बहुत, यूट्यूब के ऊपर टिप्स दूं थोड़े से कि कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत बताऊं, चैट करके बताओ थोड़ा। It's amazing to see more than 1 hour we have spent together अभी तक, and 8,000 लोग हमारे साथ बिल्कुल लाइव टिके हुए हैं, which is huge यार। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दे क्या अपन। लाइव इतने सारे लोग हमारे बीच में, भाई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज के सेशन के अंदर आप जिस चीज के लिए टिके हुए हो ना वो आपको जरूर मिले, और मिलेगा, 100% मिलेगा। यूट्यूब के लिए कुछ चीजें बता रहा हूँ आपको। थंबनेल्स बहुत क्लासी डालने हैं। थंबनेल्स ऐसे डालने हैं कि सामने वाला क्लिक किए बिना रुक ही ना पाए। क्लिकबेट मत डालना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा दिमाग लगा के डाल सकते हो जिससे वो क्लिक किए बिना ना रह पाए। थंबनेल्स के ऊपर बहुत दिमाग लगाओ, क्योंकि थंबनेल्स 80% से ज्यादा डिपेंड करता है बंदा वीडियो देखेगा कि नहीं देखेगा, वो थंबनेल को देख के डिसाइड कर लेता है। कुछ लोग थंबनेल कैसे बना देते हैं, कैसे भी मत बनाओ, थंबनेल ही सब कुछ है, तो थंबनेल पे ध्यान दो, ठीक है। अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइंस, हेडलाइंस आपके ऐसे होने चाहिए जो कि अटेंशन को ग्रैब करे। जैसे इस वेबिनार का जो प्रमोशन था उसके अंदर मैंने सीधा लिखा था, हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस, 40 प्लस सेल्स स्ट्रैटेजीज। हेडलाइन बहुत मैटर करता है, जो चीजें सर्च करते हैं लोग वही हम हेडलाइन डालेंगे। इसके लिए क्या क्या करना है आगे बताऊंगा बहुत सारी चीजों के अंदर, अभी शॉर्ट शॉर्ट में कवर कर रहा हूँ। ये सारी चीजें अगर इंटरनेट पे भी सर्च करोगे ना, थोड़ा रिसर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे इन चीजों को करना है। इसके बाद कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रख सकते हो आप, कंसिस्टेंट पब्लिशिंग कर सकते हो आप। कंसिस्टेंट पब्लिशिंग मतलब आज वीडियो डाली, कल वीडियो डाली, 1 महीने के अंदर आपने 20 वीडियो डाल दी मान लो, उसके बाद अगले 5 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली, तो ये सही नहीं होगा। आपको एक कंसिस्टेंटली आपको वीडियोस डालनी है। आपको हो सकता है 6 महीने तक कोई रिजल्ट ना मिले, 1 साल तक कोई रिजल्ट ना मिले, मिलना शुरू होगा ना, चाह के भी रोक नहीं पाओगे। ये चीज है, ये पावर है यूट्यूब की। अब आ जाते हैं छठी स्ट्रैटेजी के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे आप सीख सकते हो। अब छठी स्ट्रैटेजी कहती है कि आपको इनबाउंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मान लो एक रुई का पहाड़ है, ठीक है, कॉटन का पहाड़ है, रुई है, बहुत बड़े लेवल पे रुई फैला पड़ा है। उस रुई के पहाड़ के बीच में आपकी एक अंगूठी खो जाती है, उस अंगूठी को ढूंढ पाओगे आप? अंगूठी खो जाती है या फिर आपकी सुई खो जाती है, आप उसको ढूंढ पाओगे? बताओ, नहीं ढूंढ पाओगे ना। इसी तरीके से दुनिया में इतने सारे लोग हैं। अब जो बंदा आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड होगा, उस बंदे को हम जब ढूंढने निकलते हैं, हम हर किसी से बात करते हैं, हर बंदा, मोस्टली लोग हमें मना कर देते हैं, नहीं नहीं अरे भाई ये तो वैसा होगा, ये तो ऐसा होगा, अरे बहुत देखे तुम्हारे जैसे, अरे यार मैंने पहले भी किया था, अरे मेरे फलाने का लड़का करता है, मेरे बुआ का लड़का करता है, वो भी फेल हुआ था, अरे तुम्हारे जैसे बहुत मतलब वो जो चीजें हैं बहुत सारे लोगों से मिलती है, हमें ना सुनने को मिलता है, उसका डिमोटिवेशन आती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि हम आउटबाउंड ना करें, हम किसी के पास ना जाएं, हम कुछ ऐसा करें कि सामने वाले लोग हमारे पास आए, वो हमसे आके पूछे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको YouTube के ऊपर आना पड़ेगा, YouTube पे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी। जिन लोगों को आप पसंद आओगे वो अपने आप बोलेंगे कि भैया मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। जब वो आएंगे ना, वो क्रीम मार्केट होगा, उनको समझाओगे, तुरंत तुरंत सेल्स निकलेगी, तुरंत तुरंत काम होगा। तो YouTube पे आओ ना, गधा मजदूरी मत करो, तुरंत तुरंत टर्नओवर निकालने के फिराक में मत रहो कि इसी महीने बस सर बिजनेस इसी महीने आ जाए। नहीं, 6 महीने तक काम करके भी अगर कुछ नहीं होता है, 6 महीने तक अगर आपका ग्राफ ऐसा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं, मेरा ग्राफ भी बहुत टाइम तक ऐसे था, समझ रहे हो? कंसिस्टेंटली आप मेहनत कर रहे हो, कंसिस्टेंटली 1 रुपए की प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप ऐसे काम कर रहे हो, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा, पर जैसे ही ग्राफ बढ़ेगा ना, बहुत सारे लोगों को पीछे कर दोगे भाई।
तो आपको क्या करना है, 6 महीने तक कंसिस्टेंटली मेहनत करो, रिजल्ट आएंगे, इतना आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो YouTube पे आ सकते हो, Instagram रील्स क्रिएट कर सकते हो। अभी ऐड के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। मैंने अभी कुछ टाइम पहले की बात है, व्योमेश कॉल है, स्प्लिट्सविला के अंदर आए थे शायद, या कहीं पे आए थे, मुझे उनका रेफरेंस किसी ने दिया था। उनसे एक वो कराया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराई। मैंने 20,000 रुपए दिए, मैंने बोला स्टोरी डाल दो। जैसे ही उन्होंने स्टोरी डाला, मेरे पास 3,000 से ज्यादा लीड्स आ गई। तो वो भी एक बहुत जबरदस्त तरीका है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने का। इसके बाद ट्रैवलिंग कर सकते हो और प्रमोट कर सकते हो फ्री ट्रैवल को। मैं दिखाता हूं आपको, चलो ये भी मैं आपको दिखाता हूं, देखने से ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, हम कितने ट्रिप्स कराते रहते हैं अपने लोगों के, यहाँ पे होगा, ये देखिए। इसमें भी मैं साउंड को बंद कर दूंगा ताकि कॉपीराइट का कोई सीन ना रहे, क्योंकि कॉपीराइट से वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि अचानक वीडियो ही बंद हो जाएगी, वेबिनार चलता हुआ वेबिनार हमारा बंद हो जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक देख रहे हैं हमारे वेबिनार को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, मजा आएगा। देखो, ये मनाली की हमने ट्रिप करी थी, इसके अंदर कहाँ कहाँ हम गए थे, थोड़ा सा आप देख सकते हो। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, देखते जाओ, मेरी बात सुनते जाओ साथ साथ। हम क्या करते हैं, हम ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, हम उसकी प्रोफेशनल वीडियोग्राफीज करवा लेते हैं। जो वीडियोग्राफी करवाते हैं, और ये इस तरह की वीडियोस, अभी म्यूजिक भी है इसके अंदर बहुत मजेदार, तो सुनो, थोड़ा सा सुनाई देता हूँ, ठीक है, अब ज्यादा नहीं। तो इस तरह की वीडियोस जब हम स्टेटस पे डालते हैं, हमारे लोग जब स्टेटस पे डालते हैं और नीचे लिखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप इज टू हियर, ये मनाली वाली वीडियो है, इसके बाद मैं और वीडियोस दिखाता हूँ आपको। जब स्टेटस पे डालते तो अपने आप लोग पूछते हैं सामने से कि भाई तुम करते क्या हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। यही तो होती है ना अट्रैक्शन मार्केटिंग, इसी को तो बोलते हैं ना मैग्नेटिक सेल्स स्ट्रैटेजी। यार खुल जा, ये देखिए, ये हमारी गोवा की क्लिपिंग है, देख सकते हो आप, आई थिंक। और यहाँ पे हमारी टीम के 150 से ज्यादा लोग गए हुए थे और हमने सारी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कराई। ठीक है, तो इस चीज को भी आप यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, वील टेल यू, हम बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे भाई। बस मैं पहले लिख लो कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज हो सकती हैं। इसी तरीके से हमने अभी अपने टीम के कुछ जबरदस्त लोगों को एक ट्रिप दी थी, मसूरी वसूरी लेके गए थे। ये देखो, थोड़ा सा दिखाता हूं, ठीक है। तो इन वीडियोस को जब इंसान अपने व्हाट्सएप पे यूज करता है, नेक्स्ट लेवल कन्वर्जन आते हैं, नेक्स्ट लेवल लोग बोलते हैं कि भाई मुझे तो बस आप बता दो कैसे करना है काम। ठीक है, एक तो जबरदस्त आपने वीडियो शायद देखी भी होगी, अभी अभी डली है, ये देखो, आपको दिल से खुशी मिलेगी, इसको तो हम यूज भी कर सकते हैं। ये देखिए, अभी हमने कौन लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर भी लाया हूँ, बहुत सारी चीजें लाया हूँ जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज कॉन्क्लेव के अंदर अगर आए हो तो मेरा मिशन ये रहने वाला है कि यहाँ पे एक एक बंदा जो बैठा है बहुत मेहनत करके आया है, मुझे मालूम है ये। आप कॉन्क्लेव के बाद जब जाएंगे तो आपका बिजनेस 10 गुना बढ़ना चाहिए। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा मैं क्या पॉइंट बता रहा हूं। अब जब ये वीडियोस जाती है ना यूट्यूब के, व्हाट्सएप के ऊपर लोगों के साथ, तो अपने आप इनबाउंड मार्केटिंग होती है, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास आएंगे, आपसे बोलेंगे कि भाई प्लीज बता दो। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद यूट्यूब के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी बताया आपको, आपके अंदर कोई स्किल है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको फ्रीलांसिंग आती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको सेल्स आता है, आपको गिटार बजाना आता है, आपको लेट्स सपोज C++ आता है, आपको पाइथन आता है, आपकी कोई भी हॉबी है ना,
आप उसके ऊपर फ्री वेबिनार्स थ्रो करो, थोड़ा पैसा खर्चो, डिजिटल मार्केटिंग कराओ, लीड जनरेट करो, लोगों को सिखाओ फ्री में सिखाओगे, उसके बाद व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करने के बाद इस तरह के स्टेटस मार्केटिंग यूज करो, स्टेटस मार्केटिंग यूज करोगे, अपने आप लोग कन्वर्ट होंगे, आपकी एक कम्युनिटी भी बनेगी, लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और इजीली आप कन्वर्जन लेके आओगे। ये भी जबरदस्त सेल स्ट्रैटेजी। अभी लीड जनरेशन की बात कर रहे हैं, अभी हमारा प्रेजेंटेशन बचा हुआ है, नीड आइडेंटिफिकेशन बचा हुआ है, फॉलो अप बचा हुआ है, बहुत लंबा वेबिनार जाने वाला है मुझे लगता है ये। लेकिन जितने लोग सीखेंगे, बस बता रहा हूं, नो रिपीट टेलीकास्ट, ध्यान से बने रहना। मुझे नहीं पता कितने लोग अभी देख रहे हैं हमें, ध्यान से बने रहना। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, फ्री ई बुक की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। आप कुछ ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो या अपना कुछ ई बुक बना सकते हो किसी टॉपिक के ऊपर, और वो ई बुक की एड चला सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और सीधा सीधा फ्री ऑफ कॉस्ट ये ई बुक मिलेगा जिसके अंदर आपको ये सीखने को मिलेगा, 7 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। बहुत सारे अलग अलग तरीके निकाल सकते हो, ई बुक के टाइटल्स बना सकते हो, ठीक है, और उसको सेल आउट कर सकते हो। 7 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, 5 वेज टू अर्न बी सक्सेसफुल when you are in your 20s। कुछ भी आप ई बुक का नाम लिख सकते हो, उसमें कंटेंट डाल सकते हो, फ्री ई बुक की एड चला सकते हो। जैसे ही बंदा एड के ऊपर क्लिक करेगा, वो अपना नाम नंबर देगा, तब आप उसको ई बुक शेयर करोगे। नाम नंबर उसने जैसे ही दिया, आपने उसके साथ कॉन्टैक्ट बना लिया, व्हाट्सएप के ऊपर उसने अपना नंबर शेयर कर लिया आपका। उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग खेलो भाई, बहुत सारे बंदे आपके साथ आएंगे, ज्वाइन करेंगे, राइट। इसके बाद कॉम्पिटिशन लॉन्च कर सकते हो, मैं बहुत तरीके बता दूंगा भाई, ये सारे तरीके हमने यूज किए हैं। देखो, पागल तो बनना पड़ेगा, पागल तो बनना पड़ेगा, अगर बनोगे तो बहुत पैसा कमा लोगे। इसके बाद कॉम्पिटिशंस लॉन्च कर सकते हो, आप डांस का कंपटीशन कर लो, जीके का कंपटीशन कर लो, आप डिबेट का कंपटीशन कर लो, आप बिजनेस का कंपटीशन कर लो। बी प्लान एक कंपटीशन होता है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के क्लब है, ठीक है, ई सेल है हमारा, इसके बाद रोटरी क्लब है, बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, तो उसके अंदर उन लोगों से कोलैबोरेट करके कॉम्पिटिशंस प्रमोट करा सकते हो। डांस कॉम्पिटिशन, म्यूजिक कॉम्पिटिशन, बिजनेस का कॉम्पिटिशन, बी प्लान कॉम्पिटिशन, ठीक है। आप शार्क टैंक के अंदर जैसे होता था इन्वेस्टर्स पिच करने वाला, इन्वेस्टर्स अरेंज कर सकते हो, कंपटीशन कराओगे, लोगों के कनेक्शन में आओगे। मुद्दा क्या है, नेटवर्क बढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज के अंदर सेमिनार्स कर सकते हो अरेंज, या फिर वेबिनार्स करवा सकते हो अरेंज। अगर खुद दे सकते हो वेबिनार, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मीडिएटर बन सकते हो, कॉलेज से बात करी और किसी बढ़िया स्पीकर से बात करी, दोनों को मिलाया, बीच में बहुत सारा डेटा कमाया, ठीक है। तो ये चीजें आप बहुत, मतलब देखो, इसमें से जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा है ना, नोट कर लो, लिख लो और उस तरीके पे काम करना शुरू कर दो। अब आते हैं अगली स्ट्रैटेजी हमारी क्या कहती है, कि जो आप